स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय इंग्लिश का पेपर, जो आपका होने वाला है 18 मार्च यानी कि 18 मार्च को। ठीक है, उसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो 75/75 मार्क्स की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन आप वीडियो को स्किप करेंगे, वॉच नहीं करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए। साथ ही में अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो आपके पेपर होने वाले हैं उनकी तैयारी सबसे पहले इसी YouTube चैनल पे कराई जा रही है। सबसे सटीक तैयारी कराई जा रही है और सबसे पहले इस YouTube चैनल पे पेपर डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय अंग्रेजी आपका होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 9, मैक्सिमम मार्क्स 75, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 होते हैं। टाइम आपको 3 घंटे का यानी 3 आवर्स मिलता है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, निर्देश जिन्हें बोलते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना हल अनिवार्य है। और मार्क्स ऑफ इस क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम, यानी कि हर क्वेश्चन के मार्क उनके सामने लिखे हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन ए में आपका पैसेज आता है। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ पैसेज कराने से पहले। सबसे पहले आपके सेक्शन ए में 5-5 मार्क्स के 2 पैसेज पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 + 5। देन आपके एक क्वेश्चन आएगा आपका नोट मेकिंग समरी मेकिंग का 4 मार्क्स का। और देन आपके 3-3 मार्क्स के 2 पैसेज आएंगे, एक होगा एक्सट्रैक्ट का, एक होगा पोएम का। ठीक है, तो 5, 10 और 4 14 और 6 20 नंबर तो आपके पैसेज के आ रहे हैं। तो जो बच्चा बोलता है ना सर मैं फेल हो जाऊंगा, सर मैं ये हो जाऊंगा, अरे भाई 20 नंबर तो तुझे पेपर में से देख के लिखना है कॉपी में। तू फेल कैसे हो जाएगा? पहली बात तो इस यूट्यूब चैनल पे पास फेल की बात नहीं होती है। इस यूट्यूब चैनल पे 75/75 की बात होती है। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, पैसेज की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना है। ठीक है, अच्छी तरह से पैसेज को समझना है। पहले एक काम कर सकते हैं आप कि पहले आपको जो क्वेश्चंस के आंसर मालूम है उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिए, देन आप लास्ट में पैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप पैसेज को रीड करिए 1 से 2 बार, फिर आपका उसका मतलब समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको क्वेश्चंस में आसानी होगी करने में। चलिए, तो यहाँ पे अपन पैसेज देख लेते हैं किसके बारे में दे रखा है। देयर सीम्स टू बी ए जनरल ओपिनियन in this country that Sardar Patel was slightly of harsh and rough temperament. Men called him Iron of Man India, यानी कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। तो उनके बारे में ये दे रखा है। ही हैज़ नो डाउट, आप पूरा यहाँ पे रीड कर सकते हैं। चलिए, तो इसके क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चंस इसके आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सरदार पटेल वाज कॉल्ड डैश ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट सी लाइन लिखी है कि मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आयरन मैन। नेक्स्ट है आपका सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है पटेल हैड अ ग्रेट स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। ठीक है, तो सेकंड में इसका राइट आंसर अपन देख लेते हैं। सेकंड में यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, ये वाला सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट विच ऑफ दिस इज द अपोजिट वर्ड ऑफ रफ। देखिए, रफ का मतलब क्या होता है? रफ का मतलब होता है एक प्रकार से खुरदुरा। ठीक है, खुरदुरा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? चिकना। ठीक है, तो चिकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? स्मूथ बोलते हैं। स्मूथ कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉलिड होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है कठोर। काइंड होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है दयालु। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। ठीक है, तो आपको ये पैसेज में दिखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का मतलब क्या होता है? भाग्य होता है। तो लक का पैसेज में एक सिनोनियम दे रखा है फॉर्च्यून। क्या दे रखा है? फॉर्च्यून। तो इसका फॉर्च्यून का मतलब भी क्या होता है? फॉर्च्यून का मतलब भी भाग्य होता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फॉर्च्यून इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पहला पैसेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। अगेन मैंने बोला है 5 मार्क्स का पैसेज आएगा, ठीक है। हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2, ठीक है। यानी कि वो अंधा तथा बहरा हो गया था 2 साल की उम्र में। ऑफ एन इलनेस, उसको एक बीमारी हो गई थी। शी बिकेम डीफ यानी कि होता है बहरी हो गई थी वो, ठीक है। शी आल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक, यानी कि उसको बोलने की क्षमता भी उसकी खत्म हो गई थी। फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा पैसेज रीड करना है। चलिए तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने बोला है कि वी लर्न टू स्पीक बाई इमिटेटिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग, ये यहाँ पे लिखा है। तो इस क्वेश्चन का पहले का राइट आंसर क्या जाएगा, पहले का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका मिस सोलेविन हेल्प्ड हेलन टू, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका स्पीक में भी मदद की थी उसकी, राइट में भी मदद की थी, रीड में भी मदद की थी। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हु वाज हेलेंस टीचर, हेलेंस की टीचर कौन थी, तो पैसेज आप जब रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मिस सुलेवन, ठीक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट सी बात लिखी है कि हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2, यानी कि 2 साल की जब वो थी तो उसकी ये हो गया था, उसके साथ ये घटना हो गई थी। तो एट द एज ऑफ 2 यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज़ नॉट एबल टू सी, जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, डीप बहरा होता है, साइट होगा नहीं क्योंकि दृष्टि होती है। ब्लाइंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यह पैसेज हो जाएगा। अगला देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में 4 मार्क्स का आपका पैसेज आता है, जिसमें आपको नोट मेकिंग एंड समरी मेकिंग बनाना है, ठीक है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दे रखा है कि आजकल कैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है पृथ्वी पर, किसकी वजह से, इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है अर्थ की एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है, सारा का सारा दे रखा है। तो बिल्कुल आप इसका नोट तो लिख देंगे ग्लोबल वार्मिंग, क्या लिख देंगे, टाइटल लिख देंगे आप ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नोट्स में आप मेन पॉइंट छाट के इसमें से लिख सकते हैं 2 से 3 पॉइंट्स, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है आपका यू आर रीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाजापुर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि SLC की आपको एप्लीकेशन यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। सबको याद ही SLC मोस्ट IMP है, बुक बैंक एंड फुल फी कंस्ट्रक्शन, ये आप याद करके जाइए, बहुत ही IMP है, इन्हीं में से एक परीक्षा में पूछा जाएगा और मोस्ट IMP चांस तो SLC की है, तो ये परीक्षा में आने वाली है। और वाला लेटर आप लिख सकते हैं यू आर रोहन राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नीरज कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी कि आपका दोस्त है वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, तो आपको उसको एक लेटर लिखना है ताकि आप उसको बधाई दे सके, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया है वैसे सक्सेस इन एग्जामिनेशन कैसे लिखेंगे आप, डियर फ्रेंड आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, यानी कि आपको ये लेटर मिला होगा। आई एम हैप्पी टू नो दैट यू हैव स्कोर्ड 95% मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेटेड यू ऑन दिस सक्सेस, माई पेरेंट्स आर आल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो ऑफ योर ब्रिलियंट सक्सेस, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू एंड सेंड यू हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा ये जो आपका लेटर है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट IMP है, जो मैं बता रहा हूँ भाई सारे के सारे परीक्षा में आने वाले हैं, इसलिए 75/75 बच्चे ऐसे ही छाप के नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका राइट एन ऐसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पे आपको ऐसे लिखना है। वंडर ऑफ साइंस सभी को पता ही है, एन इंडियन फेस्टिवल, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। और वाला क्वेश्चन क्या है, और वाला क्वेश्चन है आपका 180 वर्ड्स में, ये भी एक प्रकार से ऐसे ही हुआ। एन इंडियन फेस्टिवल, ट्रीज आर गोल्डन ग्रीन गोल्ड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या मैन एंड मोबाइल, ठीक है। तो कोई सा भी आप याद कर सकते हैं, मोस्ट IMP सारे के सारे आप मेरे अकॉर्डिंग वंडर ऑफ साइंस एंड ट्रीज वाला याद कर लीजिए, ये इन दोनों में से आपका पूछा जाएगा। अगला देखते हैं। एक पिक्चर आपको दे रखी है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ यू एंजॉयड योर फैमिली पिकनिक, ठीक है। तो आपकी फैमिली के साथ आप पिकनिक पे गए हैं, तो आपको बताना है कि आपने कैसे एंजॉय किया, ठीक है। बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि माई फैमिली एंड आई गो ए पिकनिक या लास्ट संडे, ठीक है। आई हैड प्लेड फुटबॉल, ये देख सकते हैं आप। वी हैड अ लंच टुगेदर, यानी कि हमने साथ में खाना खाया, बहुत इन्जॉय किया, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 3 मार्क्स का है,
आप आराम से 10-15 लाइन लिखेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से 3 मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि सेक्शन सी का एक ऑलरेडी जो सेक्शन सी जिसे कुछ भी नहीं याद है उसका एक ऑलरेडी वीडियो चैनल पे डला हुआ है, जिसकी जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन है। तो उस वीडियो को सबको जाके देखना है, भले जिसको याद है भले जिसको नहीं याद है उसको भी देखना है, ताकि आपको सेक्शन सी यानी कि 10/10 आप करके आओगे सेक्शन सी में। ठीक है, 10 नंबर का सेक्शन सी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स प्लस डू एज डायरेक्टेड। तो 10/10 की वो तैयारी है। सेक्शन सी का कंप्लीट निचोड़ एक ही वीडियो में मैंने बता रखा है, तो उस वीडियो को आप जरूर जाके देखें, उसका जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आई डिड नॉट बाई डैश मैंगोस, मैंने कोई भी आम नहीं खरीदा। सम होगा नहीं क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। मच होगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। एनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस में क्या आता है, एनी। मैंने कोई भी आम नहीं खरीदा, तो एनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शरद डैश वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। शरद टीवी देख रहा था जब लाइट चली गई। ठीक है, इज होगा नहीं क्योंकि देख रहा था, पास्ट की बात है। वर होगा नहीं क्योंकि शरद एक सिंगुलर नाउन है, तो शरद के साथ वर लगेगा नहीं। वॉज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, शरद वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वेंट दे रखा है, तो वेंट के अकॉर्डिंग हम वॉज लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये एग्जाम्पल है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, होनेस्टी इज द पॉलिसी कैसी है, बेस्ट पॉलिसी है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है, तो बेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाएगा, द आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वी आर मेकिंग काइट्स व्हेन माय फादर डैश। ठीक है, हम पतंग बना रहे थे जब मेरे पिताजी आ गए। ठीक है, अराइव होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो अराइव होगा नहीं। अराइविंग होगा नहीं क्योंकि दो कंटिन्यूस एक साथ नहीं हो सकते। अराइव्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर एक क्लाउज में पास्ट कंटिन्यूस दे रखे तो 100% सी बात है कि दूसरा क्लाउज प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अराइव्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। फिफ्थ है आपका, शी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश शी इज इल, वहाँ ऑफिस नहीं जा रही है क्योंकि वह बीमार है। देखिए एंड होगा नहीं क्योंकि ये किसका सेंस दे रहा है, और का, कि वह ऑफिस नहीं जा रही है और वह बीमार है, नहीं, ये तो कोई बात जमी नहीं रही। सो होगा नहीं क्योंकि देखिए वह बीमार है इसलिए वह ऑफिस जा रही है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, तो बिकॉज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि का यहाँ सही सेंस बनता है, तो बिकॉज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। डैश यू टेकन माई पेन, तो देखिए डिड होगा नहीं क्योंकि टेकन यहाँ पे दे रखा है, सेकंड फॉर्म के साथ टेक डिड नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, टेक होती अगर टेक यहाँ पे होता तो हम डिड लगा देते। हैज़ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे यू दे रखा है, यू के अकॉर्डिंग हैव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यू एक प्लूरल नाउन होती है, तो प्लूरल नाउन की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव होती है, तो हैव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका सेक्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेक्शन सी का एक कंप्लीट वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन है, तो उस वीडियो को आपको जरूर जाके देखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। डू एज डायरेक्टेड आपसे पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, कोई से भी 5 कर सकते हैं आप, एनी 5 आते हैं। ठीक है, पहला क्या है, जम्बल्ड सेंटेंस, आपको जमा के लिखना है। पहला क्या है, योर पेन कैन गिव मी यू। ठीक है, तो इसका सेंस ऐसा निकलेगा कि क्या आप मुझे आपका पेन दे सकते हैं, तो सबसे पहला आ जाएगा आपका कैन, फिर आ जाएगा यू, फिर आ जाएगा गिव मी, फिर आ जाएगा यूर पेन। ठीक है, तो कैन यू गिव मी यूर पेन, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लिखना है आपको कैन, फिर कैन के बाद आपको लिखना है यू, फिर गिव मी, फिर यूर पेन। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, रोहन इंग्लिश बोलता है, तो इसको आपको नेगेटिव में बदलना है। तो देखिए रोहन ऐसा कैसे ही रहेगा, रोहन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज नॉट। ठीक है, रोहन डज नॉट। अब स्पीक्स में से एस हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव में एस ई एस आई एस का यूज़ हम नहीं करते, तो स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट आपका, मोहन इज मेकिंग टी, पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है, कुछ भी नहीं करना, इसकी जगह आपको वॉज लगा देना है सीधा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, ही फिनिश्ड इज वर्क चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। ठीक है, ही फिनिश्ड इज वर्क कौन से टेंस का है, ये पास्ट सिंपल टेंस में दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबसे पहले हम लगाएंगे डिड के बाद आ जाएगा ही, फिनिश्ड का यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, डिड ही फिनिश, फिर आ जाएगा आपका हिज वर्क। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। साथ ही में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है ताकि आपका कोई भी मार्क नहीं कटे। अगला है आपका, ही इज़ रिच डैश ही इज़ नॉट हैप्पी, वह अमीर है फिर भी वह
खुश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, ये डॉट की जगह आपको येट लिख देना है और पूरा का पूरा सेम रहेगा, ठीक है। ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट है आपका ही इज़ सेलिंग सम टॉयज़, पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो सम टॉयज़ आ जाएगा सबसे पहले, सम टॉयज़ के अकॉर्डिंग इसका चेंज हो जाएगा तो आर आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा ये, सम टॉयज़ आर, फिर ये देखिए कंटिन्यूस में बीइंग आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे बीइंग, BEING, सम टॉयज़ आर बीइंग, सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड, और फिर आ जाएगा बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, सम टॉयज़ आर बीइंग सोल्ड बाई हिम। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन डी के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पार्ट में से। चलिए तो इनके आंसर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को उसकी बुक कहाँ मिली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन यानी कि इन द लाइब्रेरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाउ ओल्ड इज़ मार्जी, मार्जी कितने साल की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 11 साल। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज येलो वुड मीन्स, येलो वुड का मतलब क्या होता है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर आ जाएगा फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, यानी कि बी ऑप्शन। लास्ट है आपका हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा रॉबर्ट फॉस्ट, ठीक है। रॉबर्ट फॉस्ट ने कविता लिखी है द रोड नॉट टेकन, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जी अगला देखते हैं। पैसेज 3 मार्क्स तक आता है आपके पार्ट में से, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला जो आपका लेसन है उसमें से पूछा गया है। एट द एज ऑफ 2.5 एल्बर्ट आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग, यानी कि जब 2 साल के थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जब भी वो बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, देखिए बाई व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, पहली लाइन में लिखा है एट द एज ऑफ 2.5, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। वाट डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन क्लासमेट कॉल हिम, अल्बर्ट जो आइंस्टीन थे उनके क्लासमेट्स उन्हें क्या कहते थे। तो उन्हें कहते थे डल, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ब्रदर बोरिंग, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, देखिए चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए आपका ब्रदर बोरिंग यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले, आइंस्टीन किसके साथ खेलना पसंद करते थे। तो पहला है प्लास्टिक बॉयज़, दूसरा है आपका मैकेनिकल टॉयज़, तीसरा है आपका फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि फ्रेंड्स के साथ खेलना वो पसंद करते थे। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन पैसेज आता है आपका 3 मार्क्स का, तो इसको भी आप देख सकते हैं, पोएम में से पूछा जाता है ये। 2 roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down once as far as I could to where it bent under growth, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और देन इनके आंसर आप देंगे। चलिए पहला क्या है, व्हाट डज द येलो वुड मीन, येलो वुड का मतलब क्या है, ऑटम, ठीक है। ऑटम यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड है आपका वाई वॉज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, ट्रेवलर फीलिंग सॉरी क्यों कर रहा था, क्योंकि बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, ठीक है। दोनों रोड्स पे वो ट्रेवल नहीं कर सकता, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, ऊपर की जो लाइन है वो कौन सी पार्ट से ली गई है। तो द रोड नॉट टेकन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये पैसेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर आप देख सकते हैं। 11th जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स के, यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, सारे के सारे मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं, यही परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी सारे के सारे आप देख सकते हैं, ये वाले वेयर वाज कलाम्स हाउस, ये सारे के सारे आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, एनी 2 आपको करना है, सारे के सारे मोस्ट IMP है, कोई से भी आप 2 लिख सकते हैं, ये आपको याद करना है। 13th क्वेश्चन अगेन एनी 2 करना है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14th क्वेश्चन, 14th में आपको एनी 1 करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, और वाला है इसका वाई डिड अब्दुल कलाम वाला, ये आप याद कीजिए। सेंट्रल आइडिया रेन ऑन द रूफ का आपको करना है, और राइट व्हाट आर द थिंग्स द वाइन डज इन द पोएम, ये वाला आपको करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ये याद करना है। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट आर गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, इसका और वाला है व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी द हैप्पी प्राइस, ये आपको याद करना है, ठीक है। चलिए जी, तो मैंने प्रश्न 1 से
प्रश्न 16 तक आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेक्शन सी का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप ज़रूर जाके देखिए। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही पेपर जो डाले जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले एवं सबसे सटीक इसी यूट्यूब चैनल पे डाले जाते हैं, इसलिए उनकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।